आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपका 26 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, योगा एवं हेल्थ वेलनेस वाला। यानी आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। अगर बात करें विद्या गेस पेपर में या फिर किसी भी किताब में, ये जो क्वेश्चन का आंसर है बहुत ही टफ तरीके से मेंशन किया गया है और इसी को हमने एडिट करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में और शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन को पूरा ध्यान से समझिएगा तभी आप एग्जाम में लिख सकते हो। तो क्वेश्चन क्या, आपका पोषण क्या है? पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो पोषण क्या है? अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पोषक तत्व के कार्यों का वर्णन करें। आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहना चाहिए, इसके लिए जो पोषक तत्व है उसका क्या क्या कार्य है उसको आपको वर्णन करना है पॉइंट वाइज। या फिर क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि पोषक तत्वों के कार्यों का वर्णन करें, तो भी आपको वही उत्तर लिखना है। यानी सबसे पहले आपको पोषण का अर्थ देना है दोनों क्वेश्चन में। सिर्फ यही चीज़ नहीं लिखना है इस क्वेश्चन में कि पोषक तत्वों के कार्य को लिखकर हम लोग चले जाते हैं, ये भी आपको मेंशन करना होता है। तो चलिए इसके उत्तर में आपको सबसे पहले ब्लैक पेन से आपको ऊपर में लिखना होगा कि पोषण का अर्थ एवं स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों के कार्यों का वर्णन नीचे दी गई है या फिर निम्नलिखित है। तो सबसे पहले हम लोग पोषण के अर्थ को समझते हैं, यानी मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसके उत्तर को। आखिर पोषण होता क्या है? विज्ञान वाले विद्यार्थी, खास करके जो बायोलॉजी वाले विद्यार्थी होंगे उनको पूरी डिटेल से पता होगा, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे लिखना है ताकि कहीं ना कहीं कॉपी में पन्ना भरे। देखिए यहाँ पर इसको अंडरलाइन करने के बाद आपको नीचे लिखना होगा, संसार में प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जो जीवन है वो बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से, कोई बीमारी ना हो, शरीर में किसी तरीके से कोई भी कमी ना हो, अच्छा जीवन जीना चाहता है। किसी व्यक्ति का सामाजिक या फिर आर्थिक स्तर जैसा भी हो, अगर कोई भी व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो, किसी भी प्रकार का हो, उसके स्वास्थ्य का मुख्य आधार क्या होता है? भोजन होता है। इसलिए भोजन एवं पोषण का ज्ञान होना हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। भोजन कौन सा हमें लेना चाहिए, भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, उन सभी की अगर जानकारी हमारे पास होगी और उसका अगर सही से इस्तेमाल हम अपने शरीर के लिए करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो शरीर है वह स्वस्थ रहेगा। सामान्य तौर पर भोजन एवं पोषण दोनों को, यानी जो आपका भोजन है और जो आपका पोषण है, इन दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं एक ही में, यानी एक ही समझ लेते हैं, जबकि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। वास्तव में भोजन का अर्थ उन सभी पदार्थों से है, यानी जो हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन करते हैं, तो वह उन पदार्थों से है जिनका उपयोग करके मानव जीवित रहता है। यानी सीधा बात है, अपने मुंह से जो ग्रहण करते हैं ना, उसी को भोजन कहा जाता है, ठीक है। जबकि जो पोषण है यह एक गतिशील प्रक्रिया है, यह एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें आहार या फिर भोजन के उपयोग से शारीरिक रूप से विकास होता है। यानी सबसे पहले आएगा भोजन। भोजन को जब हम ग्रहण कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे शरीर में एक प्रक्रिया होती है जिसके कारण हमारे शारीरिक रूप से, यानी शरीर के अंग है, बहुत सारे हड्डी है, मांसपेशी है, इसके अलावा बहुत सारा कुछ है, उन सभी चीज़ों में अगर वृद्धि होता है, विकास होता है, वही कहलाता है आपका पोषण। पोषण के बारे में आप समझ गए, अब आपको समझना होगा कि पोषक तत्व क्या होते हैं। पोषक तत्व भोजन में मौजूद यौगिक है जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो मरम्मत और विकास की सुविधा प्रदान करते हैं और विभिन्न जीवन प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं? जैसे अगर हम लोग चावल लेते हैं, चावल कहीं ना कहीं भोजन है, तो चावल को अगर हम ग्रहण करते हैं तो चावल में जो चीज़ें पाई जाती है हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, उसमें आपका विटामिन बी भी पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो चीज़ें पाई जाती है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, हमारा शरीर अवशोषित करता है उसको, उसी को पोषक तत्व कहा जाता है। और सभी पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी होती है। इन पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा MACRO वाला, ठीक है। इसको बोला जाता है मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, यानी बृहत पोषक तत्व हिंदी में बोल सकते हैं, जिनकी शरीर को बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। यानी ये जो पोषक तत्व है शरीर के लिए बहुत ही मात्रा में जरूरी होता है। इनके बिना समझिए कि आपका जो शरीर है ना, अगर आप एक दिन भी नहीं लेते हो तो आपका शरीर कहीं ना कहीं कमजोरी महसूस करने लगेगा, क्योंकि इसके अंदर में क्या क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, उसके बाद आपका प्रोटीन आता है, उसके बाद आपका वसा आता है। तो ये चीज़ तो आप रेगुलर बेसिस में आप लेते हो, और ये चीज़ अगर आप नहीं लोगे यानी फास्टिंग करोगे तो उस समय आपका शरीर कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शरीर के लिए ज़रूरी है। इसके बाद अगर बात करें दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, MI वाला, ठीक है, MICRO, माइक्रो। तो यह सूक्ष्म पोषक तत्व होता है जिनकी शरीर को कम मात्रा में आवश्यक होती है, यानी इनसे कम मात्रा में जरूरत होती है दोनों की, बिना दोनों के आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। दोनों के बारे में थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि उपयुक्त पोषक तत्व, यानी ऊपर में जो पोषक तत्व दिए गए ये पर्यावरण से प्राप्त किए जा सकते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के पोषक तत्व है जिनकी हमें बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी जो आपका बृहद पोषक तत्व है इनकी आवश्यकता हमें बड़ी मात्रा में होती है। और इनमें कौन कौन से है? वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे होते हैं।
इसके बाद देखिए सूक्ष्म पोषक तत्व ज़्यादातर विटामिन और खनिज होते हैं और सामान्य रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में सेवन किए जाते हैं। यह शरीर की प्रक्रिया को नियंत्रण करने के लिए क्षतिग्रस्त ऊतकों, देखिए ऊतक किसे कहते हैं, तो कई कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं और कई ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं। यानी जैसे कि आपका एक अंग हो गया आँख, तो कहीं ना कहीं ये ऊतकों के समूह से बना हुआ। उसी तरीके से आपका उंगली हो गया, पैर हो गया, ठीक है, तो वही हो गया ऊतक। यानी अंग से पहले आपका ऊतक ही होता है। या फिर अगर आपको समझ में नहीं आएगा, ऊतक भूल जाओगे, तो आप शरीर के अंग भी लिख सकते हो। तो ऊतकों का निर्माण और उसके मरम्मत में भी यह कार्य करते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों में कैल्शियम, आयरन, विटामिन या फिर आयरन 2 बार हो गया, खनिज और विटामिन शामिल है। ठीक है, यहाँ पर सी नहीं होगा, ये मिसप्रिंट है। यानी विटामिन, सारे विटामिन शामिल है ये सूक्ष्म पोषक तत्वों में। आगे हम लोग बढ़ते हैं भोजन के महत्वपूर्ण पोषक तत्व एवं कार्य। यानी कार्य कहने का मतलब है वो जो पोषक तत्व है उसके कमी से क्या क्या होता है। तो कहीं ना कहीं कमी अगर हम लोग लिख देंगे तो वो कमी को दूर कर देगा, तो वो कार्य ही ना हुआ। तो देखिए यहाँ पर जरूरी पोषक तत्वों के बारे में हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, यह मनुष्य के लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोतों में से एक है। यानी ऊर्जा का जो स्रोत है, जो शरीर में हमें ताकत मिलती है, वह कार्बोहाइड्रेट द्वारा मिलती है। तीन प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं और इनमें फाइबर, चीनी और स्टार्च शामिल होते हैं। आपको ये मत लिखना होगा 3 प्रकार के होते हैं, आपको सिर्फ इतना लिखना होगा कि इसमें आपका फाइबर, चीनी या फिर स्टार्च इसमें सम्मिलित होते हैं, इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और इसके स्रोत भी लिख दीजिएगा कार्बोहाइड्रेट के। यानी कार्बोहाइड्रेट कौन कौन चीज़ों को खाने से हमें प्राप्त होती है, तो गेहूँ हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका चावल हो गया, या फिर इसके अलावा आपका मक्का हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को अगर आप खाते हो तो कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों में, या फिर आलू हो गया, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अत्यधिक होती है। इसके बाद हम लोग कैल्शियम में आते हैं। कैल्शियम समझते हो क्या होता है, तो यह एक खनिज है जो मजबूत हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत ही कम मात्रा में यह हमारी नसों, मांसपेशियों के काम और हृदय के लिए भी आवश्यक होता है। यानी इनकी मात्रा बहुत ही कम ही होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। कैल्शियम के स्रोतों में दूध, दही, अंडे, मछली और ताजे पत्तेदार हरी सब्जियां शामिल है। यानी कैल्शियम कहाँ से हमें मिलती है, दूध, दही, अंडे, मछली या फिर ताजे हरी सब्जियां जो होती है उसमें शामिल होती है। कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोफोरोसिस नामक बीमारी होती है, यानी जो हड्डियां होती है वो कमज़ोर हो जाती है। यानी हड्डियों से रिलेटेड ये बीमारी है। आगे अगर बढ़े तो कोलेस्ट्रॉल को ध्यान से समझिएगा। यह मस्तिष्क तंत्रिकाओं और कोशिकाओं के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यानी ये जो है ना, ये मस्तिष्क यानी दिमाग, और दिमाग में क्या होता है, तंत्रिका, कोशिका होती है। तो कहीं ना कहीं ये दिमाग के लिए और उसके विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यह एंजाइम और हार्मोन के भी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो हमारे शरीर में हार्मोन्स पैदा होते हैं और एंजाइम उत्पन्न होते हैं, उन सभी के निर्माण में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। खाद्य पदार्थों में अगर बात करें तो पनीर, दूध, चिकन या फिर बीफ या फिर मछली, इन सभी चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल शामिल होते हैं। आगे अगर बात करें वसा क्या है, तो यह ऊर्जा के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट भी है, उसी तरीके से वसा। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी होती है। 1 ग्राम अगर आप वसा लेते हो तो उसमें 9 कैलोरी आपकी ऊर्जा होती है। यह लगभग दुगुनी कैलोरी है जो हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलती है। यानी कार्बोहाइड्रेट में अगर हमें कैलोरी ऊर्जा मिल रही है तो वसा से हमें 4 मिलेगी, क्योंकि दुगुनी है, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है। ठीक है, वसा के प्रमुख स्रोत तेल, घी, मक्खन, दूध, पनीर, अंडे, मछली और मांस है। इसके बाद हम लोग लोहा के बारे में लिखते हैं। लोहा कहने का मतलब है आयरन, जो ब्लड में पाई जाती है। यह हमारी लाल रक्त कोशिकाओं का एक घटक है। इसका कार्य हमारे फेफड़ों से अंगों, मांसपेशियों और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। खाद्य स्रोतों में अगर देखा जाए तो सोयाबीन या फिर इसके अलावा अन्य हरी सब्जियों में भी ये शामिल होती है आयरन। इसके बाद प्रोटीन अगर देखा जाए तो प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है। बस आपको इतना ही लिखना है। और इनके स्रोत दाल, सोयाबीन, चावल, चिकन आदि इन सभी चीज़ों में ये पाई जाती है। इसके बाद अगर बात करें सोडियम, तो यह दूध और ताज़ी सब्जियों जैसे खाद्य पदार्थों में होती है। सोडियम की कमी से उच्च रक्तपात होता है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सोडियम की कमी से अगर ये ना रहे तो इसका काम ही क्या है, हम लोग यहाँ पर कमी लिखे तो इसका कार्य भी लिख दिए ना, कि अगर इसे लेंगे तो ब्लड जो संतुलन है, ब्लड संतुलन वो बना रहेगा। आगे देखिए खनिज लवण। तो खनिज लवण में क्या क्या आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटासियम और सोडियम होते हैं। इनके अलावा अन्य महत्वपूर्ण सूक्ष्म खनिज भी होते हैं, जैसे कि आपका क्रोमियम, तांबा, आयोडीन, लोहा यानी आयरन, मैग्नीज और जस्ता। ये महत्वपूर्ण यौगिक शरीर में विभिन्न कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए ऊर्जा प्रदान करना, वृद्धि व विकास में सहायता करना, बीमारियों से बचाव भी करता है, और शरीर में जितने भी कार्य हो रहे हैं उनको अच्छे तरीके से चलाना भी ये खनिज लवण का कार्य होता है। अब यहाँ पर समझते हैं विटामिन में। ठीक है, खनिज लवण के बारे में हमने आपको शॉर्ट में बता दिया, क्योंकि इनके बारे में विद्या के इस पेपर में 2 या फिर 1.5 पन्ना है। अब सोच लीजिए इन सभी के बारे में आपको एक एक पॉइंट अगर लिखना होगा तो क्या आप लिख पाओगे? पॉसिबल तो नहीं है एक दिन में।
विटामिन के बारे में देखते हैं। विटामिन और खनिज को शरीर का आवश्यक पोषक तत्व माना गया है या भोजन का वह अंश या फिर भाग है जिसकी जरूरत सभी जीवों को होती है। विटामिन के बिना समझिए कि शरीर स्वस्थ ही नहीं रहेगा, आप हमेशा वीकनेस महसूस करोगे, बीमारियों से आपका शरीर भरा रहेगा। विटामिन के कार्य कई तरह के होते हैं। इसका काम यह शरीर को स्वस्थ रखने और विकास के लिए बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी। विटामिन तत्वों का वह समूह है जो विटामिन व तत्वों का वह समूह है जो शरीर की कोशिकाओं के कार्य, विकास और वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह शरीर को सही तरीके से काम करने में भी मदद करती है। विटामिन को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है विटामिन वह जल में घुल जाता है और दूसरा विटामिन वह वसा में घुल जाता है। वसा समझते हो ना, जो तेल होता है, तेलीय पदार्थ। तो दोनों अलग अलग प्रकार के, एक तो आपका जल में घुलनशील है और दूसरा वसा में घुलनशील है विटामिन। अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट जो विटामिन है, जो विटामिन के प्रकार है वो टोटल 13 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है, और ध्यान से देखिएगा और याद कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा विटामिन ए, उसके बाद जो विटामिन बी है, विटामिन बी लिखने के बाद उसको डैश दीजिएगा, उसके बाद फिर इधर लिखिएगा विटामिन B1, ठीक है, इस तरीके से। फिर विटामिन B2, इसी तरीके से आइएगा B3, B4, B6, उसके बाद B7 तक आइएगा। B8 नहीं होता है, फिर होता है B9, फिर B11 नहीं होता है, 12 होता है। इस तरीके से आप लिख लोगे। उसके बाद जो आपका विटामिन बी है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर बगल में आपको लिखना होगा विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, इसके बाद हो जाएगा विटामिन के। ये हो जाएगा टोटल 13 विटामिन है। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, विटामिन ए, बी, सी, इसी तरीके से टोटल विटामिन के तक, ठीक है, आपको उनके कमियों के बारे में लिख देना है और उसके कार्य के बारे में लिख देना है। आपको ये सभी विटामिन के बारे में नहीं लिखना है, जैसे यहाँ पर है ना विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, ये सब इतना मत लिखिएगा, ठीक है। अगर याद है जिनको, जो साइंस वाले विद्यार्थी, बायोलॉजी वाले, तो आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी। बाकी जो एक दिन में पढ़ के जाना चाहते हैं तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग क्या है, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। देखिए यहाँ पर ज़्यादातर मामलों में विटामिन ए की कमी से आँखों से जुड़ी परेशानियाँ होती है। शरीर में विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी रात को दिखना थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा और आँख में सफ़ेद हिस्से में धब्बे की समस्या आ सकती है। इसकी कमी से त्वचा से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती है। हमारे शरीर के कई अंगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है विटामिन ए, जैसे कि बाल के लिए ज़रूरी है, त्वचा या दांत या मसूड़ों, इन सभी के लिए विटामिन ए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यह हमारे शरीर के कैल्शियम के लेवल को भी बनाए रखता है, जिससे हड्डियाँ मजबूत रहती है। तो ये विटामिन ए के बारे में यहाँ पर बताया गया है, इनके कार्य के बारे में। अब यहाँ पर विटामिन ए के स्रोत को देख लेते हैं, ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो शरीर में विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए दूध, गाजर, केले, इसके अलावा आपका संतरा, शकरकंद, हरी सब्जियाँ, पीले रंग की सब्जियाँ या फिर फलियाँ इत्यादि सेवन किया जा सकता है, यानी ये सभी आपका स्रोत है। अब यहाँ पर देख लेते हैं विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग। अच्छा, कमी से होने वाले रोग ब्रैकेट में आप लोग लिख दीजिएगा या फिर कार्य, ठीक है, ऐसे कार्य लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये कार्य भी है। अभी मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी बीमारी होती है। इसके अलावा एनीमिया, मानसिक समस्याएं एवं संभावना ज़्यादा होती है। विटामिन बी में कई तरह के कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, जैसे कि B1, B2, B3 इत्यादि, फिर लिख दीजिएगा। यह हमारे शरीर के जीन और DNA के निर्माण में सहायक करता है। तो यहाँ कार्य भी आ गया। और जो हमने कमी लिखा तो इसको दूर करने के लिए अभी यहाँ पर हम लोग स्रोत बताने वाले हैं कि इनको खाइएगा तो ये दूर हो जाएंगे, तो ये कार्य भी हो गए। तो यहाँ पर देखते हैं इसके स्रोत क्या है विटामिन बी। तो इसके अलग अलग स्रोत है, जैसे कि गेहूं, संतरा, मूंगफली, हरी सब्जियां, हरे टमाटर, दूध, मेवा, अंडे, मांस, मछली, दलिया, बाजरा, सोयाबीन, चावल, अखरोट इत्यादि, इन सभी में पाए जाते हैं विटामिन बी। इसके बाद विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग। तो देखिए यहाँ पर विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है, जिसमें मसूड़ों से जुड़ी समस्याएं की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा विटामिन सी की कमी से इम्यूनिटी शक्ति कम हो जाती है, थकान, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द या फिर कमजोरी महसूस होती है, मसूड़ों से खून निकलने लगता है और पैरों में रैसे जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। इन सभी को दूर करने के लिए क्या कार्य होते हैं, तो ये सारे स्रोत आपको लेने होंगे कहीं ना कहीं से, जैसे कि विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए खट्टे रसदार फल, आंवला, संतरा, टमाटर, कटहल, पुदीना, मूली के पत्ते या फिर सलगम, दूध, बंद गोभी इत्यादि का सेवन किया जा सकता है। अब आगे देखिए विटामिन डी की कमी से क्या होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस नामक बीमारी होती है। यह हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर होने लगती है और टेढ़ी भी होने लगती है। इसकी कमी से शरीर का मोटापा भी बढ़ जाता है। विटामिन डी की कमी से
अब विटामिन डी के स्रोत के बारे में देखते हैं। तो विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है वो आपका सूर्य की किरण है। इसके अलावा अंडा, मछली, मशरूम, पनीर, दूध, दही, चिकन इत्यादि का सेवन आप कर सकते हो इसकी कमी को पूरा करने के लिए। आगे अगर बात करें विटामिन ई की कमी से शरीर में प्रजनन क्षमता कम होती है। ये सभी को पता होगा, इनके बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के साथ शरीर को एलर्जी से बचाने में भी काम करता है। इसके अलावा विटामिन ई शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल को बनाए रखता है। यह विटामिन घुलनशील है और हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। विटामिन ई के स्रोत को हम लोग देख लेते हैं। तो विटामिन ई के क्या क्या स्रोत है? तो इनके जो स्रोत है वो आपका बादाम है, सरसों के बीज, कद्दू, ड्राई फ्रूट्स, सूरजमुखी के बीज, चुकंदर, या फिर इसके अलावा साग, पालक, गेहूं, बीज का तेल, लाल शिमला मिर्च, सोयाबीन तेल इत्यादि। ठीक है, इसके अलावा आप विटामिन ई की गोलियां भी इस्तेमाल कर सकते हो डॉक्टर के सलाह के बाद। इसके बाद देखिए विटामिन के की कमी से होने वाले रोग क्या है। तो विटामिन के की कमी से होने वाले कई बीमारियों को आमंत्रित करती है। इसकी कमी से ऐंठन या फिर हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, जिस बीमारी को बोला जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। या फिर हीमोफीलिया, ये क्या है? तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर आपको चोट लगती है और वहाँ से अगर ब्लड निकल रहा है तो निकलता ही रहेगा, वह रुकेगा नहीं, थक्का नहीं बनेगा, इत्यादि जैसी गंभीर बीमारियाँ हो सकती है। विटामिन की कमी होने पर सामान्य लक्षण खून के थक्के ना बनने के कारण अधिक खून बह जाता है, जैसे ब्लीडिंग में बढ़ोतरी होना, यानी जो आप चोट लगता है ना तो वही कट जाता है तो ब्लीडिंग होता है। तो उस समय क्या होता है कि आपका ब्लड बहुत तेज़ी से निकलने लगता है, तो उसी को बोला गया है ब्लीडिंग में बढ़ोतरी होना इत्यादि। ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। इन सभी बीमारियों को रोकने के लिए यहाँ पर देखिए क्या क्या स्रोत है विटामिन के। तो साग है आपका, गेहूं, जौ, पालक, मूली, चुकंदर, जैतून का तेल, केले, डेयरी उत्पाद, अंडे, अंकुरित अनाज इत्यादि का सेवन आप कर सकते हो। कहीं ना कहीं देखा जाए तो विटामिन में अगर आपको लिखना है स्रोत नहीं समझ में आ रहा है, मांस, मछली, दूध, दही, अंडा, चावल, घी, जो भी दालें हैं, ये सभी में मेंशन कर दोगे तो नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको टोटल सारे विटामिन के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, उनके कार्य के बारे में, उनकी कमियों के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरीके से आपको लिखना है। लास्ट में निष्कर्ष में आप लिख दीजिएगा, लास्ट में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पैराग्राफ छोड़कर, कि उपयुक्त लिखे गए विवरण द्वारा या फिर बिंदुवार जो लिखा गया उसके व्याख्यान द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? पोषण को परिभाषित कर सकते हैं, उनके अर्थ को बता सकते हैं। साथ ही साथ अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों के क्या क्या कार्य है, उनके कमी से क्या क्या बीमारियां होती है, उन सभी का वर्णन हम कर सकते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को लॉक भी कर देना है ताकि क्वेश्चन का आपको नंबर जरूर मिले बेहतर।